चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों से स्थानीय होटल व्यवसायी और दुकानदार ओवर रेट पर सामान बेच रहे हैं। इससे तीर्थयात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। अगर आप इन दिनों चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी जेब जरूर टाइट कर लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ओवर रेटिंग का भुगतान करना पड़ सकता है। रुद्रप्रयाग में इन दिनों स्थानीय दुकानदार होटल व्यवसायियों ने खाने पीने और रहने के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में पानी की बोतल 30 से 35 रुपए, मैगी और पराठा 100 रुपए और चाय 20 रुपए की बेची जा रही है। केदारनाथ धाम की बात की जाए तो यहाँ भी खाने पीने और रहने के दामों ने आसमान छू लिया है। केदारनाथ में पानी की बोतल 50 रुपए, मैगी और पराठा 150 रुपए और चाय 25 रुपए में बेची जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय व्यापारी हैं वे तीर्थयात्रियों का जमकर फायदा उठा रहे हैं। उन्हें महंगे दामों पर सामान बेचा जा रहा है। जो बिस्लेरी की बोतल राजमार्ग पर कह सकते हैं कि 20 रुपए की मिलती है, उसे भी राजमार्ग पर 30 से 35 रुपए का बेचा जा रहा है। इसके अलावा मैगी के दाम 100 रुपए और खाने के दाम 2 से 250 रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि जब ओवर रेट की शिकायत माप तौल विभाग को मिली तो उन्होंने अभियान चलाकर 44 व्यापारियों के चालान काटे। उनके कई सामान पर स्टिकर नहीं पाए गए। दुकानदार ब्रांडेड सामान नहीं बेच रहे थे। विभाग ने जंगल चट्टी और रामबाड़ा में चेकिंग अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग से घोल तीर तक निरीक्षण किया, जहां पर होटलों और दुकानों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। प्रत्येक टूरिस्ट का यही है कि हम ओवर रेटिंग हो रही है, तो हमने इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान श्रीनगर से और सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग से आप रामबाड़ा तक हमने चेकिंग की है, जिसमें कतिपय कई व्यापारी से जो ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसमें बाट माप विभाग द्वारा चालान किए गए। इसका फिर आगे भी हम ये कोशिश जारी रखेंगे कि बराबर टूरिस्ट को सुविधा मिले। कोरोना महामारी के 2 साल बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने के बाद खाने पीने के सामान की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है और ओवर रेटिंग से उनकी जेब ढीली हो रही है। दुकानदार रेट से कई गुना ज्यादा दाम वसूल कर रहे हैं और विभागीय अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही गर्मी से पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर मसूरी, नैनीताल, रामनगर समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यात्रियों को कई घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। बेहतर मैनेजमेंट न होने की वजह से यात्रियों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ा। यह हफ्ता यात्री सीजन के हिसाब से काफी अहम था और इसका अंदाजा सरकार को पहले से ही था कि वीकेंड और चारधाम यात्रा की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई और लोग परेशान दिखे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त चरम पे है। भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से भी पर्यटक स्थलों पर लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो जाम की स्थिति है ही, वहीं अगर हम हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी और नैनीताल के आसपास क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटक को कई घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि पहले से ही सरकार और प्रशासन ने बेहतर प्लानिंग नहीं की थी और ट्रैफिक के प्लान ना होने की वजह से यात्रियों को कई कई घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है और दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। शनिवार और रविवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो लाखों की संख्या में वाहन उत्तराखंड आए। हालांकि ये आलम तब है जब चारधाम यात्रा में पंजीकरण जरूरी है। मसूरी, नैनीताल समेत दूसरे पर्यटक स्थलों पर भी भारी तादाद में पर्यटक पहुंचे। दूसरी तरफ बुद्ध पूर्णिमा पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालु कई घंटे जाम में फंसे रहे। सेकेंड सैटरडे, रविवार और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होने की वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। इन 3 दिन में ही सरकार की पोल खुल गई।
तमाम यात्री जब उत्तराखंड की ओर आए तो यहाँ पर जाम से लोगों को दो चार होना पड़ा। ये आलम सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार यात्री पहुँच रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और मसूरी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन लोगों को जाम से निजात दिलाने में पुलिस और स्थानीय प्रशासन फेल नजर आ रहा है। मसूरी के कई क्षेत्रों में जाम लगने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए, मसूरी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जो सड़कों की हालत है वो बता रही है कि प्रशासन की जो प्लानिंग है, जो ट्रैफिक सिस्टम है, पूरी तरीके से मसूरी में ध्वस्त हो चुका है। सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं और जो लोग सुकून की तलाश में मसूरी जा रहे हैं, उनका आधे से ज़्यादा वक्त जाम से बाहर निकलने में बर्बाद हो जाता है। चार धाम यात्रा के शुरू हो जाती है। मसूरी में लाइब्रेरी के पास थोड़ा सा एक लंबी लाइन लग जा रही है, लेकिन हमारे अभी वर्तमान में 70 से 75 आदमी यातायात व्यवस्था की लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और हमारा लगातार प्रयास ये है कि किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को जाम में ना फंसा, क्योंकि कहीं कहीं पर सड़क बहुत सक्रिय है और उससे यातायात का संचालन है बहुत धीमी गति से हो रहा है और इनटेक ज़्यादा है और उसका जो एग्जिट है वो कम होने की वजह से थोड़ा सा लाइन लग जा रही है। लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है कहीं जाम ना लगे या कहीं अव्यवस्था ना हो।